यो भाई लोग, गन पार्क की ट्रेनिंग। सबसे पहले तो मैं लोगों को बता देता हूं कि गन, उस वाली गन की ट्रेनिंग नहीं भाई, मैं किसी शूटिंग ग्राउंड में नहीं जा रहा हूं। गन पार्क एक लुकिज्म का कैरेक्टर है, हम उसकी ट्रेनिंग करने वाले हैं। सबसे पहला डाउट तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि भाई गन की तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं है ना, टू बी वेरी प्रिसाइज। अब जेल में जाके थोड़ी लड़ूंगा मैं हर किसी से जो उसकी सो कॉल्ड ट्रेनिंग थी वो करने के लिए। तो मैंने क्या किया है, गन की फिजिक जितनी भी डिफरेंट एंगल से एटलीस्ट 7 से 8 डिफरेंट प्रोफाइल्स उसकी मैंने एआई में डाली और उसमें प्रॉम्प्ट डाला कि ऐसी फिजिक के लिए क्या क्या पूरा ट्रेनिंग का प्रोसीजर रहना चाहिए। और 7 डेज डाइट के लिए मैंने पूछा, एक्सरसाइजेस के लिए मैंने पूछा, सारी चीजें मैंने पूछी। तो जो फिगर्स एआई ने हमें दिए हैं कि ऐसी फिजिक के लिए तुम्हें ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, ये एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, हम वही फॉलो करने वाले हैं। और आगे भी जितने भी कैरेक्टर्स मैं करने वाला हूं उनकी भी ऐसे ही होगी। अब अगर मैं गोकू के लिए ट्रेनिंग करूंगा इसका मतलब ये थोड़ी 1 मिलियन पुशअप करने के लिए बैठा हूं मैं, नहीं भाई, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है वो। तो आज है हमारा डे 1 इस ट्रेनिंग का। बेसिकली हम ना 7 दिन के लिए ट्रेनिंग पूरी की पूरी करने वाले हैं। अलग अलग दिन, अलग अलग सेट ऑफ एक्सरसाइजेस जो उस जैसी फिजिक अचीव करने के लिए तुम्हें करनी चाहिए एज पर एआई। और पूरे वीक का शेड्यूल मैं ना हर दिन ये व्लॉग काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री के तौर पे डाल दिया करूंगा, सारी की सारी एक्सरसाइजेस को कंपाइल करके, जिससे कि तुम देख पाओ कि अच्छा डे 1 में बेसिकली हम ऐसी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, डे 2 में ऐसी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। अगर तुम्हें उनमें से कोई करनी हो तो तुम उन्हें परफॉर्म कर सकते हो। और डे 7 तब होगा, मतलब हमारा फिनाले डे इस पर्टिकुलर चैलेंज का 7th डे। उस दिन हम ना 7 दिन का एक गो थ्रू करने वाले हैं और हम देखेंगे कि हम इन 7 दिनों में कुछ बेनिफिट हमें महसूस हुआ है या फिर ये एक्सरसाइज सूटेबल है कि एक नॉर्मल बंदे के लिए या फिर नहीं है। गुड पॉइंट्स क्या है, बैड पॉइंट्स क्या है, ऑप्टिमल है रूटीन में फॉलो करने के लिए या फिर नहीं ऑप्टिमल है, वो सारी चीजें हम डे 7 पर डिस्कस करने वाले हैं। हम वेट चेंज भी देखने वाले हैं कि वेट में कितना चेंज होगा। ऑब्वियसली 7 दिन के लिए हम वो करने वाले हैं। और जैसा मैंने पहले बोला, मैं ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग करने वाला हूं और डाइट भी प्रॉपर डाइट रखने वाला हूं। अब मैं पहले बता दूं, आई एम प्योर वेजिटेरियन, मैं अंडा भी नहीं खाता हूं। तो मेरी जो डाइट रहने वाली है वो प्योर वेज रहने वाली है। लेकिन हाँ, तुम कैलोरीज के अकॉर्डिंग, प्रोटीन का जो डिफरेंशिएशन है कि तुम्हें प्रोटीन कितना लेना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट मॉडिफाई कर सकते हो इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन। सबसे पहले ये है गन की फिजिक। इससे देख के ही तुम अंदाजा लगा रहे होगे कि ये प्रोपोर्शनेट बॉडी नहीं है। इसकी जो थाइज और लेग्स वाला पूरा एरिया है नीचे तक, काव्स वगैरह, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंशिएट हो रहे हैं उसकी बॉडी से। अपर बॉडी उसकी बहुत ज्यादा बल्कि है, लोअर बॉडी बहुत ज्यादा स्किनी है उसकी, मतलब इतना ज्यादा हैवी नहीं है। तो लेग्स का इतना ज्यादा वर्कआउट नहीं है इसके अंदर जो इसका प्लान बनाया गया है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि लेग स्किप ही है लेग डे भी। तो आज था हमारा डे 1 और आज डे 1 में हमने किया था एक्सरसाइजेस के अकॉर्डिंग ही चेस्ट और शोल्डर्स। अगर मैं गन की ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता तो मैं नॉर्मली करता हूं चेस्ट और ट्राइसेप्स और एक शोल्डर की एक्सरसाइज करता हूं मैं मंडे वाले डे पर। गन की ट्रेनिंग में चेस्ट और शोल्डर्स किया है। सबसे पहले पुशअप्स, उसके 5 सेट मैक्स, कोई नंबर नहीं, जितना मैक्स आउट कर सको उतना कर लो। ये तो मुझे करता हुआ देख रहे होगे। सेकंड एक्सरसाइज थी प्रेस, इंक्लाइन बारबेल प्रेस या फिर नॉर्मल बेंच प्रेस भी ले सकते हो तुम। उसके 4 सेट 8 से 10 रैप रेंज के बीच में। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करी थी हमने इंक्लाइन डंबल प्रेस, सेम 4 सेट 10 रैप रेंज के बीच में। नेक्स्ट
चौथी एक्सरसाइज, भाई इतने से चेस्ट एरिया के लिए 4 एक्सरसाइज करवा रहे हैं एक ही दिन में। खैर, चौथी एक्सरसाइज है डिप्स। अब देखो, डिप्स मैंने बहुत पहले मारी थी, लाइक 4-5 साल पहले, तब मैं पहले जिम किया करता था किसी जमाने में, तब मारी थी। अभी तब मैंने 2-2.5 महीने से जिम ज्वाइन किया है दोबारा इस 75 डेज चैलेंज के लिए, तब से मैंने अभी तक डिप्स नहीं मारी है। तो ये एक तरीके से न्यू मूवमेंट है मेरी बॉडी के लिए, तो इसीलिए तो तुम देख रहे हो मेरे को। हाँ, मैंने शायद 5 ही करी थी है, और इतनी ज्यादा गंदी फॉर्म के साथ करी थी। जज मत करना फॉर्म को, ठीक है? मैंने करा भाई, बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है, डिप्स में भी 4 सेट करने हैं फेलियर तक, कोई रैप रेंज नहीं है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम अपने शोल्डर पर। ओवरहेड शोल्डर प्रेस, वो भी करना है 4 सेट 8 रैप के साथ। और मैंने ना सारे के सारे वेट वही लिए हैं जो मेरे को प्री सेट है कि मैं इनसे इतने रैप इतने सेट तक इजीली नॉन स्टॉप कर सकता हूं 35 सेकंड के गैप के साथ। मैंने इनमें जो रेस्ट टाइम पीरियड था वो ज्यादा बड़ा नहीं किया था कि 1 मिनट 2 मिनट नहीं, इनमें मैक्सिमम 30-35 के आसपास तक ब्रेक था, क्योंकि यही हमें एआई ने बताया कि ज्यादा बड़ा तुम्हें रेस्ट टाइम नहीं रखना है, लोड पे लोड डालते जाओ अपनी बॉडी पे। और ओवरहेड शोल्डर प्रेस के बाद हमने किया था लेटरल रेजेस। नॉर्मली ने तुम डंबल से ही परफॉर्म कर सकते हो, ये मैंने किया है केबल के साथ, और ये मेरे को नॉर्मल लेटरल रेजेस से लिटरली 20 टाइम्स बेटर लगती है, क्योंकि इसमें जो टेंशन है ना तुम्हारे पर्टिकुलर मसल ग्रुप पर, रेयर डेल्ट पर, पीछे साइड डेल्ट्स पर, इन पे नॉन स्टॉप पड़ती रहती है। चाहे तुम हम रेस्ट पोजीशन जैसे हम नॉर्मल डंबल से करते हैं ना, तो डंबल तब जैसे सपोज करो नीचे आ जाता है डंबल, तो यहाँ पे रेस्ट है ऑलमोस्ट, यहाँ पे कोई टेंशन फील ही नहीं हो रही, तब ऊपर जाता है इतनी एरिया में टेंशन फील होती है। और मैं केबल से इसलिए करता हूँ, जैसे तुम देख रहे हो केबल में मेरा हाथ पूरा पीछे तक जा रहा है ना, तो वो तब पीछे भी है ना, तब भी इधर टेंशन पड़ रही है, और ऊपर तक तो टेंशन पड़ी रही है। तो इसलिए मेरे को पर्सनली बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ये लेटरल रेजेस केबल पर। इसके किए थे 5 सेट। अब नॉर्मली 6 एक्सरसाइजेस और इतने ज्यादा सेट में तुम्हारी बॉडी खत्म हो जाती है भाई, लेकिन हम नॉर्मल ट्रेनिंग तो कर नहीं रहे, हम ट्रेनिंग किसकी कर रहे हैं? गन पाक की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अभी खत्म नहीं हुआ है। इतनी ज्यादा चेस्ट एक्सरसाइजेस करने के बावजूद हमने किए एंड में डायमंड पुशअप्स, और इसके तुम अल्टरनेट कर सकते हो, डायमंड पुशअप कर लो, नॉर्मल पुशअप कर लो, मतलब बेसिकली फेलियर तक करने हैं 3 सेट। उसके अलावा एक और लास्ट फाइनल एक्सरसाइज, प्लैंक करना है 3 बार मिनिमम 1 मिनट तक फॉर कोर स्ट्रेंथ। तो ये थी हमारी डे 1 की सारी एक्सरसाइजेज जो हमने गन पाक की ट्रेनिंग में करी है डे 1 के अंदर। अब अगर इसे जज किया जाए चेस्ट के हिसाब से, शोल्डर के हिसाब से, बेस्ट एक्सरसाइजेस थी, कोई इसमें कोई कमी वगैरह नहीं थी। बस हाँ, इसमें तुम ऑल्टरनेट चूज कर सकते हो, उसकी जगह तुम वो एक्सरसाइज कर लो, अगर तुमसे डिप्स नहीं लग रहे तुम कुछ और कर लो। बट हाँ, ये प्रीटी सॉलिड एक्सरसाइजेस थी फॉर चेस्ट एंड शोल्डर्स। जैसा मैंने पहले बताया कि उसके अपर बॉडी बहुत ज्यादा बल्कि है, तो ऑब्वियसली अपर बॉडी एक्सरसाइजेस होने ही वाली है बढ़िया। और इसकी पर्टिकुलर जो तरीका है ना एक्सरसाइज का, जैसे मैंने बताया कि मैंने खुद बताया था कि ज्यादा ब्रेक मत रखना, रेस्ट टाइम मत रखना एक्सरसाइजेस के बीच में, वो इसीलिए
कि ब्रूट फोर्स के साथ साथ तुम इंड्योरेंस भी अपने बॉडी के अंदर जनरेट कर पाओ। अब मैं भाई बोल भी रहा हूं ना, मैं अगर हाथ भी ऊपर कर रहा हूं तो हाथ दुख रहा है भाई शोल्डर पे क्योंकि नॉर्मल अगर तुम चेस्ट डे पर चेस्ट की एक्सरसाइजेस करते हो तो उनमें भी तुम्हारा शोल्डर एक्टिवेट होता है, सारी की सारी प्रेस में शोल्डर एक्टिवेट होता है तुम्हारा। इसने उसके अलावा शोल्डर की एक्सरसाइज 2 और करवाई है, वो भी 4-4 5-5 सेट के साथ, तो ऑब्वियसली हाथ तो खत्म होंगे ही भाई। अब बात करते हैं डाइट की। नॉर्मली प्रोटीन लेना चाहिए तुम्हें 1.2 से 1.5 इज फेयर इनफ, डिसेंट इनफ। 2 ग्राम पर बॉडी वेट, मतलब केजी वाइज बात कर रहा हूं मैं, इतना तो मैं जाने की जरूरत होती नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना मेरे को तो नहीं लगता। 1.5 इज डिसेंट इनफ रेंज। हम कोई बॉडी बिल्डर है नहीं, हम एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसके साथ हम जिम जा रहे हैं जस्ट टू बी हेल्दी, एंड 1.5 ग्राम इज मोर देन इनफ। लेकिन हमारे इन गन भाई साहब की ट्रेनिंग के अंदर एआई ने क्लियरली स्टेट किया कि एटलीस्ट 1.8 से 2 ग्राम लेना ही लेना है तुम्हें पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। अब ये मेरे लिमिट से थोड़ा ज्यादा है क्योंकि जितना मैं जिस हिसाब से अपना खाना खाता हूं, जिस हिसाब से कैलोरीज मैंने डिवाइड कर रखी है, उससे कहीं ज्यादा है। मैं अपना गो थ्रू करा देता हूं कि मैंने दिन में क्या क्या खाया है। सबसे पहले मैंने आलू, गाजर और मटर की सब्जी खाई है, काफी ज्यादा, मतलब ऐसे समवेयर अराउंड 300 ग्राम या उससे ज्यादा खाई होगी, काफी ज्यादा बड़ा बोल खाया था मैंने। एक मक्के की रोटी खाई है, उसके साथ एक मूली, उसके अलावा 2 स्कूप ऑफ प्रोटीन, देन पनीर और वेजीज जो मैंने अभी डिनर में खाई है। और मेरा इस समय बॉडी वेट है 90 केजीज रफली अप्रॉक्स में, और 90 केजीज के अकॉर्डिंग मेरे को 165-170 ग्राम प्रोटीन लेना है, जो जैसे तैसे पूरा पुश करके मैंने टच किया है क्योंकि भाई मैं प्योर वेजिटेरियन हूं। लेकिन स्टिल खाने में कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को, तो इनफैक्ट बहुत अच्छा एकदम ऐसे माइंड सा चेंज हुआ है ना मेरा एक साथ, क्योंकि अभी तक मैं 75 डेज कर रहा था तो एकदम लीनियर बनता जा रहा था मैं, कि जाना मंडे को वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज करना, ट्यूसडे को वो, वेडनेसडे को वो, ऐसे ऐसे पूरा दिन चल रहा है। इससे क्या हुआ, थोड़ा एकदम बॉडी में थोड़ा अलग से मूवमेंट हो रही है कि अच्छा भाई अलग ही एक्सरसाइज कर रहे हैं हम उस पर्टिकुलर दिन पे। खाना भी थोड़ा चेंज हो चुका है मेरा। इट इज फन टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी लेट्स सी कल क्या होता है, क्योंकि डे 2 की ट्रेनिंग में उन्होंने बताया हमें बैक करना है और फोर आर्म्स करना है। बेसिकली बैक के साथ बाइसेप्स ही जाता है, बट मैंने ये पहली बार सुना है कि बैक के साथ फोर आर्म कर रहे हो, बाइसेप छू ही नहीं रहे हो। बहुत बढ़िया भाई। कैसा लगा गन की ट्रेनिंग का डे 1 कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या तुम भी मेरे साथ ये अलग अलग कैरेक्टर के चैलेंजेस कर रहे हो क्या? अगर साथ में करोगे ना तो देखो बहुत मजा आने वाला है। मेरे को भी ऐसा लगता है भाई साथ में और बंदे हैं जो मेरे साथ कर रहे हैं, घिस रहे हैं, जिससे तुम भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाओगे कि भैया मेरे को ऐसा हो सकता है ना। पर्सन टू पर्सन वेरी करती है देखो सारी की सारी एक्सरसाइज। मेरे को जो एक्सरसाइज अच्छी ना लगे मे भी तुम बोलोगे भाई मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि लाइक तुम्हारे भी एक्सपीरियंसेस मेरे पास तक पहुंच जाएंगे। तो यही था हमारा डे 1। बाकी कल देखते हैं कल कैसा पूरा प्रोसीजर रहता है। अब तो ऑलमोस्ट डेली ही तुम्हें व्लॉग देखने को मिल जाएगा भाई इन 7 डेज चैलेंजेस के अंदर। तो मिलते हैं कल व्लॉग के अंदर। जय हिंद।